दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम देवी अहिल्या के बारे में जानेंगे। वैसे तो देवी अहिल्या के बारे रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम के पांव लगाते ही वो पत्थर से इंसान बन गई थी। लेकिन वो पत्थर कैसी बनी और अहिल्या कौन थी, इसके बारे में जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार देवी अहिल्या सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अहिल्या अत्यंत रूपवान थी तथा उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थीं। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या का वरण करेगा। ये सुनकर इंद्र व सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय ऋषि गौतम का मिथिला नामक नगरी में आश्रम था व वे अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। गाय माता की पूजा करते समय उन्होंने उसकी परिक्रमा की व उसी समय गाय माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। जब नारद मुनि ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई। चूंकि वेदानुसार इस प्रकार की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने विधिपूर्वक देवी अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम से करवा दिया। लेकिन सभी ऋषि वर और देवता इस विवाह से अधिक प्रभावित हुए। कहा जाता है कि इंद्र देवता को देवी अहिल्या बहुत पसंद थी। ब्रह्मा जी ने जब इस अहिल्या को बनाया था तभी से इंद्र अहिल्या के पीछे पागल थे। अब ऋषि गौतम व देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे तथा उनकी शक्ति व ज्ञान चारों ओर प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी, किंतु इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी और वह किसी भी तरह से देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था। इसी के लिए इंद्र देवता किसी अवसर की तलाश में थे, क्योंकि सामने से वे गौतम ऋषि के तपोबल के आगे तुच्छ थे। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन ऋषि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह ऋषि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पाश ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसीलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। इस तरह इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल से दुराचार किया। इंद्र देवी अहिल्या के प्रेम में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। वह इसी प्रकार 6 माह का समय बीत गया। फिर एक दिन ऋषि गौतम अपना तप पूरा कर वापस आए। उस समय इंद्र सो रहे थे व माता अहिल्या पूजा कर रही थी। अपने पति को सामने देखकर अहिल्या स्तंभित रह गई व उन्हें अपने साथ हुए भीषण छल का ज्ञान हुआ। ऋषि गौतम इंद्र को अपने भेष में देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए व इंद्र भी ऋषि को देखकर इतना डर गए कि वहां से भाग गए। ऋषि गौतम ने गुस्से में इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसके साथ ही उन्हें अपनी पत्नी पर भी अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने अहिल्या कहा कि इतने माह तक तुम्हें कोई पर पुरुष स्पर्श करता रहा, किंतु तुम्हें इसका आभास तक ना हुआ। तुम जिस तरह इतने माह से तन व मन से कठोर बनी रही, उसी तरह अब तुम हमेशा के लिए पत्थर की शिला बनकर कठोर बनी रहोगी। ये सुनकर देवी अहिल्या इतनी ज्यादा विचलित हो गई कि उन्होंने अपनी पति से क्षमा याचना की व उन्हें कहा कि आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं व आपकी पत्नी के साथ इतने माह तक छल होता रहा तब भी आपको आभास नहीं हुआ, तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। साथ में मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने इंद्र को आप समझकर ही उनके साथ प्रेम किया था। ये सुनकर ऋषि गौतम का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वे अपने द्वारा दिया गया श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त करने का रहस्य भी उन्होंने अहिल्या को बताया कि जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व अनुज लक्ष्मण के साथ इस वन में आएंगे तब उनके चरण स्पर्श से उन्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऋषि गौतम के श्राप से मुक्त होने के लिए देव इंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में एक आश्रम में गए जो पहले ऋषि अत्रि व माता अनुसुया का आश्रम था। यहाँ उन्होंने दिन रात कठोर तपस्या की व अपने द्वारा किए गए कुकर्म का प्रायश्चित किया। अंत में उनका तप सफल हुआ व उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। उस स्थल पर आज एक विशाल मंदिर है जिसे सुचिंद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें सुच का अर्थ शुद्ध होने से है, अर्थात इंद्र का शुद्ध होना। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने अयोध्या की भूमि पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। महर्षि विश्वामित्र माता सीता के स्वयंवर में जाने के लिए अपने साथ भगवान श्री राम व उनके भाई लक्ष्मण को साथ लेकर गए। बीच में यह आश्रम भी आया जो अब उजड़ चुका था। वहां सब कुछ सुनसान देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से इसका रहस्य पूछा। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें संपूर्ण कथा सुनाई और माता अहिल्या का उद्धार करने को कहा। उसी समय भगवान श्री राम ने उस पत्थर की शिला पर अपने चरण स्पर्श किए। श्री राम के द्वारा पत्थर की शिला को स्पर्श करते ही माता अहिल्या ऋषि गौतम के श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने मनुष्य रूप में वापस आ गई। इस तरह माता अहिल्या श्राप मुक्त हुई व मोक्ष को प्राप्त हुई।